अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने बताया है कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर वो अपनी कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं नाजीज प्लेटफॉर्म के जरिए से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, आपको किसी तरह कोई भी कंप्लेन करनी है तो आप नाजीज प्लेटफॉर्म के जरिए से ऑनलाइन अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और आपका जो भी मसला होगा वो ऑनलाइन ही हल करने की कोशिश की जाएगी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ से। जबकि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको ऑनलाइन कंप्लेन करनी है तो सबसे पहले आपको नाजीज प्लेटफॉर्म पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अल-कज़ा के ऑप्शन में चले जाएं। अल-कज़ा के ऑप्शन में जाने के बाद फिर वहाँ पर तलब जदीद में चले जाएं और वहाँ पर फिर आपसे जो भी जानकारी पूछी जाएगी वो तमाम चीज़ें भरने के बाद आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कंपनी के खिलाफ़ कंप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या अपने कफ़ील या आपका कोई और मसला है जिसके लिए आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि इसका फ़ायदा जो कंपनियों में काम करने वाले वर्कर हैं वो तो उठा ही सकते हैं, साथ में जो डोमेस्टिक वर्कर होंगे वो तमाम लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें हाउस ड्राइवर, आमिल मंजिली या फिर बाकी जो पोस्ट पर डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं वो तमाम लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी, सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। अगर आपको किसी तरह कोई भी कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज करवानी है तो आप नाजीज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद आपका जो मसला है वो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगली अपडेट ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने बताया है कि सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में काम करने वाले वर्करों के लिए 1 रमज़ान से नया कानून लागू किया जा रहा है और ये कानून उन तमाम वर्करों के ऊपर लागू होगा जो हज और उम्रा सेक्टर में काम करते हैं। इसके अलावा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में जितनी भी दुकानें हैं, हर तरह की दुकानों में काम करने वाले वर्करों के लिए ये कानून लागू किया जा रहा है। और वो कानून ये है कि 1 रमज़ान से पहले तमाम वर्करों को वैक्सीन लगवा लेनी होगी। अगर कोई भी वर्कर 1 रमज़ान से पहले वैक्सीन नहीं लगवाता है तो 1 रमज़ान से फिर उनको हर हफ्ते की बुनियाद पर PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जमा करवानी होगी। तो जो लोग भी हज और उम्रा सेक्टर में काम करने वाले अजनबी हैं वो तमाम लोग 1 रमज़ान से पहले वैक्सीन लगवा लें। इसके अलावा जो लोग दुकानों में काम करते हैं, चाहे किसी भी तरह की कोई भी दुकान है, चाहे रेस्टोरेंट हो गया या फिर और भी तरह की दुकानें जो हैं उनमें अगर आप काम करते हैं, चाहे आप मक्का मुकरमा में हैं या फिर मदीना मुनव्वरा में हैं, तो आप वैक्सीन लगवा लें, नहीं तो फिर 1 रमज़ान से आपको हर हफ्ते PCR नेगेटिव रिपोर्ट जमा करवानी होगी। इसके अलावा आगे बताया गया है कि बाकी शहरों में 1 शव्वाल यानी 13 मई से जो कानून है वो लागू किया जा रहा है, यानी ईद वाले दिन से बाकी शहरों में ये कानून लागू हो जाएगा कि तमाम वर्करों को अब वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ख़ास तौर से जो सेक्टर का मैंने आप लोगों को जिक्र किया था पहले, उन तमाम सेक्टरों के लिए अभी फ़िलहाल अपडेट जारी किया गया है। बाकी और भी जो अपडेट आती रहेंगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। अगली अपडेट ये है कि रियाद में किंग सऊद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नासिर तौफीक ने चिंता जाहिर की है कि रमज़ान के दौरान मस्जिदों में वक्ती तौर के लिए जमात के साथ नमाज पर पाबंदी आयद की जा सकती है। कोविड-19 के केस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए ये मुमकिन है, यानी जिस हिसाब से अभी सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केस दोबारा से बढ़ने लगे हैं, इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मुमकिन है कि मस्जिदों में जमात के साथ नमाज पर पाबंदी आयद की जा सकती है। ये कहना है किंग सऊद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नासिर तौफीक का। अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए डॉक्टर नासिर तौफीक ने कहा है कि यह मुमकिन है कि मस्जिदों में जमात के साथ नमाज पर वक्ती तौर के लिए पाबंदी आयद की जाए, लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि लोगों को लंबे समय तक मस्जिदों में जाने से रोका जाए।
उन्होंने तमाम लोगों से अपील भी की है कि कोरोना SOPs के हवाले से जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं तमाम लोग उसकी पाबंदी करें, ताकि सऊदी अरब में जो कोरोना वायरस की तादाद बढ़ने लगी है वो कम से कम हो सके और कंट्रोल में वायरस आ सके, और जो पाबंदियां लगाए जाने के हवाले से विचार किया जा रहा है वो तमाम तरह की पाबंदियां सऊदी अरब में ना लगाई जाए। तो आप तमाम लोग भी इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि 500 से ऊपर केस निकल रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। तो अब हालात फिर से सऊदी अरब के अंदर बिगड़ रहे हैं। तो आप तमाम लोग जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी करें, ताकि कोरोना वायरस जल्द से जल्द सऊदी अरब से ख़त्म हो सके, और जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो तमाम पाबंदियां भी सऊदी अरब के अंदर ख़त्म हो सके। अगली अपडेट ये है कि जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल आते रहते हैं कि हमारे पासपोर्ट में कितना वक्त बाकी है तो हम सऊदी अरब से छुट्टी पर अपने देश जा सकते हैं, यानी छुट्टी लगवा सकते हैं। तो इस सवाल का पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने जवाब दिया, सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। एक शख्स ने सऊदी हवाई से ये सवाल पूछा कि हमारे पासपोर्ट में कितना वक्त बाकी है तो हमारा एग्जिट एंट्री वीज़ा जारी हो जाएगा, यानी छुट्टी लग जाएगी। तो इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात ने कहा है कि आपके पासपोर्ट में कम से कम 90 रोज होना चाहिए, यानी 3 महीने होगा तो आपका एग्जिट एंट्री वीज़ा जारी कर दिया जाएगा, यानी आपकी छुट्टी लगा दी जाएगी। अगर 3 महीने से कम का वक्त है तो आपका एग्जिट एंट्री वीज़ा मुमकिन है कि जारी ना किया जाए। और साथ में जवाजात का ये भी कहना है कि आप जो अपने देश जाएं और वहां पर अगर आपका पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है तो आप नया पासपोर्ट बनवा कर दोनों पासपोर्ट एक साथ लेकर सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर सकते हैं। आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पर दोनों ही पासपोर्ट देना होगा और वहां पर वो चेक करने के बाद आपको सऊदी अरब में आने की परमिशन दे देंगे। जब आप सऊदी अरब पहुंच जाएं तो आप जवाजात ऑफिस जाकर नए पासपोर्ट पर मालूमात करवा सकते हैं, यानी कि जो आपका डेटा है वो नए पासपोर्ट पर ऐड करवा सकते हैं। अगली अपडेट ये है कि सऊदी इस्लामिक मामलों की मिनिस्ट्री ने बताया है कि सऊदी अरब के 4 इलाकों में 9 और मस्जिदों को वक्ती तौर के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक पिछले 47 दिनों में 373 मस्जिदों को सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में बंद किया जा चुका है, जिसमें से 357 को साफ़ सफाई और सैनिटाइज वगैरह करने के बाद दोबारा से बहाल कर दिया गया है। सऊदी इस्लामिक मामलों की मिनिस्ट्री ने बताया कि बंद की गई मस्जिदों में 4 कसीम के इलाके में, 3 रियाद के इलाके में, 1 तबूक और 1 अल-जौफ में मौजूद है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने तमाम लोगों से अपील की है कि जो रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए हैं नमाज के हवाले से उसकी तमाम लोग पाबंदी करें, ताकि कोरोना वायरस जो बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल पाया जा सके। तो ये तो दोस्तों सऊदी अरब के कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही थी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सऊदी अरब के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन मालूमात होती हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा।